दोस्तों, जिस तरह कि आपको पता है कि पाकिस्तान में सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और अब उन्हें वज़ीर-ए-आज़म भी कहा जाता है, उन्होंने विज़िट करना था। लेकिन वो विज़िट नहीं कर पा रहे, उसकी कुछ वजूहात बताई जा रही हैं। आपको पता है यार, लास्ट टाइम जब मेरी आपसे बात हुई थी, तो ये डिस्कशन हुई थी कि पाकिस्तान क्यों इतना शोर मचा रहा है मोहम्मद बिन सलमान के विज़िट का, और भारत जो है वो क्यों इतना खामोश है, और वो क्यों कह रहा है कि हम जो है उनकी विज़िट की जो डेट्स हैं वो बाद में बताएँगे। अच्छा, सुनने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होनी है, और ये कहा जा रहा है कि जो सबसे बड़ी वजह पोस्टपोनमेंट की है वो ये है कि जो सऊदी अरेबिया उसके जो मेन जो पार्टनर है पाकिस्तान में, वो तो पाकिस्तान फ़ौज है, और पाकिस्तान फ़ौज में ट्रांजिशन आ रही है। सो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू कम टू पाकिस्तान। ये है, दिस इज़ बीइंग कंसिडर्ड अ सेंट्रल रीज़न। अब अगर 21 या 22 नवंबर को मोहम्मद बिन सलमान साहब ने पाकिस्तान आना था, अब 29 नवंबर को 29th को पाकिस्तान में आर्मी चीफ जो है वो चेंज हो रहा है। सो ये एक सवाल इमर्ज करता है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेट्स की क्या वैल्यू है? पाकिस्तान में सियासी हुकूमतों की क्या वैल्यू है? अगर यही चीज़ देख के मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान नहीं आ रहे। उधर आप देखें कि भारत ने क्या किया, कि भारत ने ज़िक्र ही नहीं किया कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। और मैंने जैसे पहले कहा था कि मोहम्मद बिन सलमान का जो विज़िट है दैट इज़ फॉर द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब देखिए ना, एक तरफ तकरीबन सुनने में आ रहा है कि $13 बिलियन का पैकेज लेके आ रहे थे। ठीक है जनाब। अब $13 बिलियन का पैकेज है, डिफरेंट उसकी शक्लें हैं, कोई एक वो उस सेंस में नहीं आ रहा। लेकिन वो $13 बिलियन फॉर अ मोमेंट तो गए आपके, क्योंकि एक तरफ तो ये चीज़ है। दूसरी तरफ चीज़ ये है, अब जैसे आप ये कह लें कि पाकिस्तान के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है नहीं है, बाहर से हमें पैसा चाहिए। इंटरनली इमरान खान सड़कों पे आ रहे हैं। और आपको मज़े की बात बताऊं, दूसरी जो बड़ी लॉजिक दी जा रही है वो यही दी जा रही है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है नहीं है। तो इस वजह से वो समझते हैं कि अगर मैं इस वक्त आता हूं और सड़कों पे एहतजाज हो रहा होगा, तो इस गवर्नमेंट की क्या क्रेडिबिलिटी है, और ये मुझे किस मुंह से रिसीव करेंगे। एक तो ये है। तीसरा ये भी कहा जा रहा है कि सलमान साहब ने ये जो विजिट पोस्टपोन किया, ये बेसिकली, और सुनने में आ रहा है कि बाकी भी एशियन ममालिक का विजिट पोस्टपोन किया जिसमें इंक्लूडिंग इंडिया है। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि इंडिया ने तो जिक्र ही नहीं किया। इंडिया ने तो इस चीज़ को बताया ही नहीं कि वो विजिट कर रहे हैं। लोकल मीडिया वहाँ रिपोर्ट करता रहा, लेकिन उन्होंने तो इसको बताया ही नहीं। अब ये भी कहा जा रहा है क्योंकि G20 समिट हो रही है इंडोनेशिया के अंदर, तो उन्होंने वहाँ पे जाना है। तो इस वजह से वो सारे का सारा जो विजिट है वो पोस्टपोन इन्होंने कर दिया। साजिद साहब, सर मैं तो स्टार्ट करूंगी, आप बताइए। सर वो आना था एमबीएस ने हमारी तरफ, तो बड़ा चर्चा था, बहुत इसके ऊपर हंगामा था। जनाब एमबीएस आ रहे हैं, 4.2 बिलियन देंगे, ये होगा वगैरह वगैरह। लेकिन अब पता ये चला है कि एमबीएस नहीं आ रहे। अब ये कहा जा रहा है जी रीशेड्यूल हो गया। अब रीशेड्यूल हो तो टाइम हो, डेट हो, पता हो, लेकिन ऐसी कोई बात पता नहीं चली। जबकि उसी के साथ ये पता चल रहा है कि इंडिया में वो 14 नवंबर को पहुंच रहे हैं। तो पहला तो मेरा आपसे सवाल ये होगा कि आप क्या समझते हैं कि क्यों ये दौरा उनका मुलतवी हुआ, और इंडिया में उनका दौरा आप कैसे देखें? आलिया, मैं बल्कि इसके रिटर्न में ये क्वेश्चन हर पाकिस्तानी से करना चाहूंगा, क्या एमबीएस को इन हालात में आना चाहिए था पाकिस्तान? जब आपके अपने प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो गए यहां से इजिप्ट हैं। मुल्क जल रहा है, मुल्क जल रहा है, मोटर चीजें सख्त खराब हैं। और एक बहुत बड़ा पॉपुलर लीडर और बहुत बड़ी पॉपुलर जो पार्टी है वो रोजाना डेली बेस पे आपकी स्टैब्लिशमेंट और इदारों पे अटैक कर रही है। उसके बाद एमबीएस को अगर अपनी जान प्यारी है तो उनको आना चाहिए पाकिस्तान में, जो हालात है यहाँ पे। अब मैं ये बताऊंगा कि आपने बिल्कुल सही फरमाया कि एमबीएस का दौरा मुलतवी कर दिया है, लेकिन किसी ने ये जहमत नहीं फरमाई कि वो जो प्लान लेकर आ रहे थे इस्लामाबाद में सलमान हॉस्पिटल के लिए 500 मिलियन देना चाहते थे, कराची यूनिवर्सिटी के लिए एक टेक्नोलॉजी सेंटर के लिए वो $5 मिलियन देना चाहते थे, 4.5 बिलियन वो एक अमदादी पैकेज लेकर आ रहे थे, ग्वादर में रिफाइनरी के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होना था, उसके बारे में कोई जवाब नहीं। लेकिन दुख की बात है, मेरे ख्याल में तो उनको आना ही नहीं चाहिए था। और वाकई ही जब तक ये अपना किबला दुरुस्त ना करें, क्योंकि बाहर के लोग आपके साथ क्या करें जब आप खुद ही पाकिस्तान के लिए कुछ करने में इंटरेस्टेड नहीं है, जब आप खुद आपके हालात इतने खराब हो चुके। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, बल्कि रिटर्न क्वेश्चन ही होगा, जरा आप लाहौर में बैठी हैं, आपका चीफ सेक्रेटरी किधर है?
वो छुट्टी पर है पिछले 4 महीने से। आजकल कौन है चीफ सेक्रेटरी? आईजी साहब जो है शाहकार साहब, फैसल शाहकार साहब, वो अपने हथियार पहनकर वो भी भाग चुके हैं वहां। इन सर्कमस्टांसिस में किसी को आना चाहिए पाकिस्तान में? मेरे ख्याल में नहीं आना चाहिए। मेरे ख्याल में तो दूसरी एम्बेसियों को भी भाग जाना चाहिए यहां से, जो आपके हालात होने वाले हैं। सर मैं वैसे भी बिल्कुल मैं हैरान हूं कि आपके अंदर फॉरेन डिप्लोमेट बैठे किस तरह हैं। मैं उन पे भी हैरान हूं। आप कहती हैं कि एमबीएस यहां पे है। हाँ, वो भारत में जा रहे हैं, बिल्कुल जाना चाहिए उनको, क्योंकि वहां पे बल्कि उनको क्या, सारी दुनिया को वहां से सूरज निकलता नजर आ रहा है। आज अगर आप देखें तो हमारे जेनेट येलन ने जो स्टेटमेंट दी है कि भारत जितना चाहे मर्जी रशिया से तेल ले ले, हमें कोई एतराज नहीं, क्योंकि वो उन्होंने मनवाया दुनिया में कि वो क्या है। वो भीख नहीं मांगते फिर रहे, इंटरनली स्ट्रांग है, चाहे जिस तरह भी है। कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी होगी वहां भी। एक टर्म इस्तेमाल की जा रही है आजकल पूरी दुनिया में, कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी। लेकिन नजर तो आ रहा है ना, आगे बढ़ते हुए नजर तो आ रहे हैं हर जगह पे, हर फील्ड में। लेकिन आप क्या है? मैं कल जो स्टेटमेंट दी है खान साहब ने, उन्होंने आपके एस्टेब्लिशमेंट को परमानेंट कैरेक्टरलेस कर दिया। उन्होंने कल ऑनलाइन स्पीच फरमाई, उन्होंने कहा नवाज शरीफ उस आर्मी चीफ को लाएगा जो उनकी मदद करेगा। इसका मतलब यह है कि जो भी आर्मी चीफ आए उन 5 नंबरों में से, उसका कैरेक्टर जो है वो दागदार है। और दूसरा आपकी स्टेटमेंट, इस्लामाबाद के जो आपके ड्राइंग रूम्स में डिस्कस क्या हो रहा है, वो कहते हैं जिसको मर्जी ले आए। खान साहब 2/3 मेजॉरिटी में आएंगे, उनका इख्तियार है कि वो आते ही आर्मी चीफ को सैक कर दें, उसको निकाल के अपने मर्जी का ले आए आर्मी चीफ। अब ये सिग्नल आपका क्या ख्याल है? आपके जो सफीर हैं वो नहीं सुन रहे ये बातें? दुनिया की दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, आपका ख्याल है वो सारे वो मूंगफली, वो क्या पकौड़े बेच रहे हैं? वो पकौड़े बेच रहे हैं वो। लेकिन ये कि अब दुख की बात ये है कि अफसोस है, मैं आपकी किस तरह कहूं, आज की जो खबरों में आपके देखें इतने कमजोर हैं आपके इदारे की चीजें। अब आज जो एक रीसेंट खबर उड़ रही है लाहौर में कि फिर दोबारा चीफ साहब आरिफ अलवी साहब और खान साहब की मुलाकात हुई है वहां पे। और फिर जब आप इंटरनली ही नहीं किसी पेज पर पहुंच रहे तो एक्सटर्नल तो बाद में बातें आती है ना। जब आप इंटरनली स्ट्रांग होते हैं तो दुनिया जो है वो तो आपके होराइजन पे आती है। जब इंटरनली स्ट्रांग हो आप, स्ट्रांग क्या होना है, कम से कम आपके कोई अंडरस्टैंडिंग हो, एक दूसरे के लिए कोई अंडरस्टैंडिंग मौजूद हो। आप अपने दुख को खुद ना समझें तो दुनिया क्या समझेगी? एमबीएस क्या समझेगा जब वो हमारे वो एक मुगल आजम इधर बैठा हुआ है जो वो कहता है मैं जला के राख कर दूंगा सारे मुल्क को सिर्फ एक नॉमिनेशन पर, और दूसरा है वो अपने जहाज में गया, इजिप्ट है, वहां से लंच करने लंदन पहुंच गया। जब आपको खुद ही एहसास नहीं है कि हमारा क्या मुस्तकबिल है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उस वक्त दुनिया क्या करेगी आपके साथ?